नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। स्क्रीन पर जो आप इस समय देख पा रहे हैं वह है नरेंद्र मोदी और जनरल चीफ ऑफ आर्मी जो रह चुके हैं वो जनरल शंकर राय चौधरी। जैसा कि हमने देखा कि सत्यपाल मलिक ने पुलवामा अटैक पर द वायर को अपने इंटरव्यू में कुछ बातें, सनसनीखेज बातें कुछ ऐसी कही जिस पर सारा देश स्तब्ध है। हाँ, स्तब्ध वो नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी को महामानव या मानव के ऊपर की श्रेणी में रखते हैं, उन्हें इनसे कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि वो इस तरह के सवालात करते हैं कि 1962 और दूसरे जो वॉर्स में जो वॉर प्रिजनर के रूप में जो इंडियन सोल्जर को, जो भारतीय सैनिकों को जो पकड़ा गया था पाकिस्तानियों द्वारा उनकी जेलों में, उनके लिए भारत सरकार ने क्या किया, ये भी कहते हुए उन्हें शर्म, मैं उनके नाम ले सकता हूं लेकिन कोई मतलब नहीं, ये भी कहने में उन्हें शर्म नहीं आती है कि ऐसे लोग 40 हमारे जवान शहीद होते हैं बिना लड़ाई के, बिना कुछ की, और वो भी क्यों? वो सरकार की नेग्लिजेंसी की वजह से, भारत सरकार की नेग्लिजेंसी की वजह से। सीआरपीएफ के जवानों ने, उनके हेड्स ने, उनके जो उच्च पदस्थ ऑफिसर हैं, उन्होंने जो बॉर्डर, जो भी वैसे भी गाइडलाइन है कि जो बॉर्डर से निकट, जो नजदीक का जो एरिया होता है, जब वहां पर जब मिलिट्री का मूवमेंट होता है, अर्धसैनिक बलों का जो मूवमेंट होता है, उसे सड़क मार्ग से नहीं कराया जाता। और उन्होंने इस चीज को माना। और यदि आप ना भूले हो आप लोग, उस वक्त भी ऐसे सवाल फिजा में उठे थे, लोगों ने ऐसे सवाल पूछे थे, लेकिन तब उन्हें देशद्रोही और ये सब कह दिया गया था कि ये इनके ऊपर। और सबसे बड़ी बात है कि हमें शर्म आती है कि इस देश का प्रधानमंत्री पुलवामा के शहीदों के नाम पर वो अपने वोट भी मांगा, जो कि संवैधानिक रूप से गलत है। इसे हम क्या कहें? आप अगर इसे सही समझते हैं तो फिर मुझे आप लोगों की सोच, आपकी समझ पर भी तरस आता है। इस बात को सोचने और समझिए कि क्यों, किन हालात में, किन परिस्थितियों में उन 40 जाबाजों को, जिन्हें ये समझिए कि वो किसी के घर के थे, किसी के बेटे थे, किसी के पति थे, किसी के पिता थे, किसी के भाई थे, हर वो रिश्ते के रूप में वो देखिए उन 40 लोगों को जिनकी शहादत हो गई थी, जिनकी मौत हो गई थी। मैं तो उन्हें शहादत, मैं उन्हें हत्या के रूप में देखता हूं। उनकी हत्या कर दी गई थी। सरकार जानते हुए भी, अगर मान लीजिए उनसे नहीं मांगा गया, इतना बड़ा अगर मूवमेंट हो रहा था, तो क्या भारत के गृह मंत्रालय को नहीं पता था कि इतने लोगों को, 2500 लोगों को सड़क मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा? क्या उनमें इतनी, और वो अक्षम थे, या हमारे एनएसए ये होने देना चाहते थे कि ये हो? और पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बहुत नजदीक था, तो ऐसी अगर घटनाएं होती हैं और उसके बाद जो कुछ होगा वो हमने देखा। इस घटना के बाद जो कुछ भी हुआ, बालाकोट स्ट्राइक भी हमने देखा, उसके ऊपर हमने अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को वोट मांगते हुए भी देखा। कितने शर्म की बात है। जो जनरल सत्यपाल मलिक ने जो कुछ कही, इसको और भी बल मिलता है। उस समय तो सवाल बहुत से लोगों ने, बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने ये उठाए थे, कहा गया था, लेकिन आज ये सवाल फिर से लोगों के बीच में घूम रहे हैं। और इसे और बल मिला है भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जनरल शंकर राय चौधरी जी ने। उन्होंने द टेलीग्राफ को अपना जो इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा है, वो उन्होंने सामने, आप स्क्रीन पर उसे पढ़ लीजिए, कि पुलवामा में जान माल के नुकसान की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार पर है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए द्वारा सलाह दी जाती है। यह एक धक्का था, इसे हम समझ सकते हैं। अगर ये चीजें हुई हैं, अगर एनएसए, अगर हमारी जो जांच एजेंसी है, हमारी जो खुफिया तंत्र है, अगर इतना बड़ा हमला होता है,
तो खुफिया तंत्र की विफलता है, हमारे एनएसए की विफलता है। हमने देखा है विगत में भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, प्रधानमंत्री खामोश। सत्यपाल मलिक ने इतनी बड़ी बात कह दी, हमारे प्रधानमंत्री खामोश। सवाल उससे भी बड़ा, हमारी जो मीडिया है, जिसके रीढ़ की जो हड्डी है वो टूट चुकी है, उनमें हड्डी अब बची ही नहीं है, वो पूरे तरह से नतमस्तक है, वो पूरी तरह से बेंड हो चुके हैं। अब आप स्वयं देखिए कि कौन सी मीडिया ने सतपाल मलिक के उस बयान को छापा है, अखबारों में छापा है, न्यूज चैनल जो है उन्होंने उसे प्रमुखता से उसे स्थान दिया है, या किसी ने भी या उसे दबाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री कार्यालय कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम इतनी तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे 40 जो जवान शहीद हुए थे, कम से कम उस समय के जो गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, वर्तमान में रक्षा मंत्री, उन्हें इसके बारे में कुछ तो कहना चाहिए। उस समय जो गृह मंत्री थे वो राजनाथ सिंह थे। अगर मान लीजिए अमित शाह नहीं कुछ कह पा रहे हैं तो राजनाथ सिंह आके कह देते, राजनाथ सिंह बता देते कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और अगर ऐसा हुआ था, मांग की गई थी और नहीं दिया गया, तो वो भी एक्सेप्ट करिए, गलती हुई है। अगर गलती हुई है तो उसे मान लेने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन ये लोग मानने के लिए भी तैयार नहीं है। हम किस तरह की राजनीति करना देख रहे हैं। राजनीति वो भी जवानों पर शर्म आनी चाहिए, ऐसे राजनेताओं पर शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों पर जो इस तरह की राजनीति को अपना सपोर्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं। शर्म आती है उन लोगों पर, उनकी घटिया सोच पर, जो उसको 62, 72 जो भी वॉर हुए हैं उस वॉर से उसको जोड़ते हैं। जो वॉर प्रिजनर जो वहां पर कैद है, कि उस पर नहीं, उन पर नहीं बोला जा रहा है, इन पर बोला जा रहा है। इन्हें देश में मारा गया है और हमारी अपनी नकारात्मकता, हमारी अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से, वोट की वजह से, वोट की राजनीति की वजह से इन्हें शहीद किया गया। हमें इस बात पर समझना पड़ेगा, इस बात पर सोचना पड़ेगा। ये हम कब सोचेंगे? पुलवामा का हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाला हमला। उन जवानों, उन 40 जाबाज जवानों को जो अपना शौर्य, अगर मान लीजिए लड़ाई होती तो अपना शौर्य दिखा, वहां पर अगर वो शहीद होते तो कम से कम उन्हें शहीद का दर्जा मिलता। आज ये क्या हो रहा है इस देश में, हो क्या रहा है? प्रधानमंत्री कार्यालय चुप, होम मिनिस्ट्री चुप, गृह मंत्रालय चुप, गृह मंत्री चुप, एनएसए चुप, किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। और ये लोग बेशर्मों की तरह जाके जनता के सामने वोट भी मांगने का काम कर रहे हैं। किस मुंह से, इंसान में नैतिकता अगर होती तो किस मुंह से जनता के सामने खड़ा होगा? उसे तो शर्म आनी चाहिए। फिर भी बड़ी बेशर्मी के साथ, क्योंकि ये जो स्किन इनकी जो हुई है, जो चमड़े हैं ना, बहुत मोटी हो गए। इसमें शर्म नाम की, हया नाम की कोई चीज बची ही नहीं। तो मैं यही कहूंगा, और उन बुद्धिजीवी लोगों को कि वो भी सामने आए, कम से कम इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि सत्यता क्या है, सतपाल मलिक जी ने क्या कहा, अगर उन्होंने जो कुछ कहा है क्या वो उसमें रत्ती भर भी सच्चाई है? अगर सच्चाई नहीं है तो क्यों नहीं मोदी गवर्नमेंट उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर देती है? क्यों नहीं गृह मंत्रालय उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके उनको जेल में डालने की कर रही? सभी चुप है। आज कितने दिन हो गए हैं उस बात को, लेकिन आप सभी ने देखा कि हमारी जो मीडिया है, इसे उठाने की बजाय जो माफिया का जो कत्ल हुआ है उसमें ढेरों, उसमें भी गुणगान कर रहे हैं। अतीक और अशरफ, उनका जो कत्ल हुआ है उसमें भी गुणगान हमारी मीडिया कर रही है योगी के। ये वहां पर नहीं देख रही है कि वहां पे सुरक्षा एजेंसियां, जो हमारे पुलिस थी, उनका टोटल फेलियर हुआ है। लेकिन चूंकि अब वहां पर मुस्लिम वर्ग का अपराधी था तो उसका मारा जाना भी सही था।
माफियाओं का मारा जाना सही है, लेकिन इस तरह से नहीं। इस देश में, इस देश के संविधान में कानून है, कानून का पालन होना चाहिए दोनों ही तरफ। पुलवामा एक तरफ देख लीजिए, एक तरफ प्रयागराज में हुई हत्याकांड। आप टीवी पर देख लीजिए किस किस बहस कि कौन से बहस को ज्यादा स्थान दिया जा रहा है, जबकि देश हित में क्या जरूरी था। लेकिन नहीं, आज किसी में हिम्मत नहीं है कि मोदी से वो सवाल कर सके, नरेंद्र दामोदर दास मोदी से कोई सवाल कर सके। ये किसी भी पत्रकार में कहीं पर भी हिम्मत नहीं है किसी। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट इज अ क्राइम। इस सरकार से सवाल पूछना अपने आप में एक गुनाह है। और जिसने भी इस वीडियो को पूरा देखा है, जितने भी लोगों ने, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि हमारा देश और हमारी सोच किस तरफ जा रही है। हमें व्यक्ति केंद्रित नहीं, पार्टी केंद्रित नहीं, हमें देश केंद्रित सोचना चाहिए। जो व्यक्ति देश के शहीदों पर अगर वोट मांग सकता है, वो कभी किसी का नहीं हो सकता। इस बात को याद रखना, फिर चाहे वो कोई भी हो, वो देशभक्त कतई नहीं हो सकता। अगर वो देशभक्त होता तो वो इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेता कि हाँ, हमसे गलती हुई है, हम तब मान लेते यह आदमी सच है, सत्य है, गलती होती है, हुई है। लेकिन ये यहां पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से हिंडनबर्ग और अडानी का जो मामला है, जो भाई भाई वाला जो रिश्ता है मोदी और अडानी का, वहां पर चुप, यहां पर चुप, लाख चुप। और सवालों से अच्छा है चुप्पी साध लें। जब हम किसी बात का जवाब ही नहीं देंगे तो सवाल फिर क्या है। हाथी चले अपने राह, कुत्ते भौंके हजार, ये बात है। तो जो ये सवाल पूछ रहे हैं, आज वो जो भीड़ तैयार कर दी गई है मुसलमान और हिंदू इस तरह की, वहां पर भी ये सारी चीजें देखी जा रही। शर्म आती है ऐसी सोच पर, शर्म आती है ऐसे लोगों को। धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने इसे पूरा देखा, समझने की कोशिश की।